श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अध्यात्म और विज्ञान और श्री कृष्ण कैसे एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। विज्ञान के विकास और विशेषतः क्वांटम फिजिक्स के विकास के साथ ही विज्ञान अध्यात्म के उन बिंदुओं की उद्घाटन की ओर बढ़ रहा है जिन्हें भारत के ऋषि व्यक्तिगत चिंतन द्वारा सैकड़ों साल पूर्व उद्घाटित कर चुके हैं। यही कारण है कि आइंस्टाइन ने धर्म और विज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा था। चूंकि अभी भी पूर्व के दर्शन और अध्यात्म के संदर्भ विज्ञान की नज़रों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए, इसलिए हम अभी विज्ञान और गणित के आधारीय नियमों के आधार पर ही गीता और वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं। अध्यात्म और दर्शन की शब्दावली के कुछ शब्द अभी विज्ञान की दृष्टि से अपरिभाषित हैं, जिनके ऊपर गहन शोध किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए हिंदू दर्शन संसार के प्रत्येक कण को जीवित और चेतनामय मानता है, जबकि जीव विज्ञान कुछ लक्षणों के आधार पर जीवन की कसौटी निर्धारित करता है। पर अगर ऊर्जा और द्रव्यमान के आधार पर व्याख्या की जाए तो एक कंकड़ भी चैतन्य यानी कि जीवित माना जा सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व भी उसी ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण के आधार पर है जिस पर किसी जीवित जीव का अस्तित्व। तो वे मूल शब्द क्या है? आत्मा क्या है? निश्चित रूप से एक रहस्यमय ऊर्जा जो संसार के समस्त जड़ और चेतन में व्याप्त है। औपनिषदिक विचारधारा इसे परमात्मा का अंश मानते हुए अटल ध्रुव शाश्वत सत्ता मानती है और इसके ऊर्जात्मक रूप के अनुसार ठीक भी है। पर बुद्ध ने इसकी अटलता, अपरिवर्तनीयता और जीव से संबंध पर सवाल उठाया। आज की भाषा में कहें तो उन्होंने कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में आत्मा के स्वरूप में संक्रमण पर सवाल उठाया और पर्याप्त शब्दावली के अभाव के आधार पर इसे ध्रुव और शाश्वत होना अस्वीकार कर दिया। परंतु उनके सामने एक दूसरा सत्य खड़ा था और वो था कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। तब उन्होंने अपनी मेघा का प्रयोग करते हुए स्थापना दी कि जन्म इच्छाओं का होता है, ठीक किसी लहर की भांति, जहाँ पिछली लहर मतलब पिछले कर्म अगली लहर को उत्पन्न करती है, पर यथार्थ में जल केवल ऊपर और नीचे होता है। फिर इच्छा क्या है? यह भी ऊर्जा का ही एक प्रकार है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो जीव को कर्म के लिए प्रेरित करती है। इसके बिना आत्मा और ब्रह्मांड अस्तित्व में ही नहीं आते। इसीलिए आर्ष ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म ने कामना की कि मुझे होना चाहिए और वह हो उठा। पर यह अवधारणा ब्रह्म की निर्लिप्त, निराकार व कालातीत होने की अवधारणा पर सवाल उठाती थी। इसलिए बाद में स्थापना दी गई कि ब्रह्म में स्वतः उठने वाले क्षोभ से ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया हुई या प्रारंभ हुई। अतः इसी क्षोभ को ही इच्छा का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है, परंतु यह अकस्मात और स्वतः उत्पन्न हुआ था। अतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिना कारण कार्य के स्वतः हुई और प्रारंभिक विक्षोभ को हम पहली इच्छा और असंतुलन का प्रारंभ मान सकते हैं, जिसके पश्चात ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ हुआ। आज की भाषा में इसे हमारे ब्रह्मांड की एंट्री भी कह सकते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में निरंतर संतुलन और प्रतिसंतुलन की एक दुविधा रहती है। परंतु इस नाजुक असंतुलन से ही ब्रह्मांड संतुलित रूप से गतिमान रहता है और उसका कारोबार चलता है, यानी कि इच्छा भी ब्रह्मांड के संचालित करने वाली एक शक्ति है, जो जब यह इच्छा रूपी ऊर्जा आत्मा रूपी ऊर्जा को ढकती है तो जन्म होता है सूक्ष्म शरीर, जो अपनी इच्छाओं के कारण उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना चाहता है। यही कारण है कि हम अपनी इच्छाओं में इतने आसक्त और लिप्त होते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत में सनातनी विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा दोनों से पुनर्जन्म की व्याख्या हो जाती है। अभी हम आते हैं कर्म पे कि कर्म क्या है। कर्म भी ऊर्जा का ही एक प्रकार है जिसे हम इच्छाओं के निर्देशन में करते हैं, जिसका परिणाम होता है फल अर्थात द्रव्यमान। इसीलिए बढ़ते अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार आत्मा
पर इच्छा, कर्म और कर्म फल के आवरण चढ़ता चला जाता है और जीव अधिकाधिक इस ब्रह्मांड में आवागमन के चक्र में फंसता चला जाता है। तो अगर कोई इच्छाओं के अधीन होकर कर्म करने के स्थान पर निष्काम कर्म अर्थात अनासक्त कर्म करे तो निश्चित रूप से फल तो आएगा, आना ही है, परंतु आत्मा के ऊपर न केवल इच्छाओं की नई परतें चढ़ना बंद होगी, बल्कि इस कर्म रूपी ऊर्जा के द्वारा पुराने कर्म फल भी नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अनासक्ति होने पर उन पुरातन इच्छाओं के होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और वे स्वतः विलोपित हो जाएंगी। और तब इच्छा, कर्म और कर्म फल के हटने से विशुद्ध आत्मा प्रकट होगी अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर की राख हट जाए पर अंगारा प्रकट हो जाता है। अभी फल क्या है? इच्छाओं के निर्देशन में परमाणुओं को संयोजित कर एक आकार धारणा करना ही फल है, या एक आकार धारण करना ही फल है। द्रव्यमान की मूल इकाई परमाणु है, पर उसका चरम विकसित और चेतन रूप है जीवन, और जीवन में ही सबसे पूर्ण चैतन्य रूप है मानव, जिसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा होता है कि वह इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर अपनी वास्तविक ऊर्जा अर्थात आत्मा को जान सकता है और ब्रह्मांड के नियमों से मुक्त होकर पुनः उस ब्रह्म से जुड़ सकता है जिससे कभी वो पृथक हुआ था। इसी को मोक्ष कहा गया है। परंतु मनुष्य इच्छाओं के अधीन होकर शरीर और अहंकार की तृप्ति को ही वास्तविकता समझता है, जिसके कारण यह संसार ब्रह्मांड के उन भौतिक नियमों पर चलता है जिनका निर्धारण हमारे ब्रह्मांड के जन्म के समय ही हो गया था। अभी हमने मोक्ष की बात की, तो मोक्ष क्या है? जब कोई मनुष्य अपनी जैविक ऊर्जा का संयोग ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से करा देता है जो इच्छाओं और कर्मों के आवरण में ढकी हुई है और जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो उसी पल हमें अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप अर्थात मूल ऊर्जा रूप का ज्ञान हो जाता है और तब यह जगत एक स्वप्न के समान दिखाई देता है। ये केवल सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए है, क्योंकि इसका वास्तविक अनुभव व्यवहारिकता में कठिन है और बहुत ही कठिन है। अभी मोक्ष अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग क्या है? गीता के अनुसार योग है, जिसका अर्थ कृष्ण ने बताया है कि परमात्मा या ब्रह्म से जीव का योग। गीता में योग के अनेक प्रकारों का विवरण है, जिन्हें मोटे रूप से सांख्य, ध्यान, कर्म और भक्ति में बांटा जा सकता है। अर्थात कृष्ण प्रत्येक को अपने स्वधर्म अर्थात अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चुनाव की छूट देते हैं। कई विद्वान इसमें विरोधाभास ढूंढते हैं, परंतु उनकी उद्घोषणा है कि प्रत्येक मार्ग अंततः उन तक ही लेकर जाएगा। कैसे? वैज्ञानिक नजरिए से क्या इसकी व्याख्या संभव है? कृष्ण ने इसके संकेत स्पष्ट दे रखे हैं, पर फिर भी क्यों न हम अपने तार्किक नजरिए से उसका उद्घोषणा को परख लें। अभी सांख्य या ज्ञान, इसके अनुसार जीव में अकर्ता का भाव होता है और वह कर्म करते हुए उसके प्रति स्वयं को उससे परे रखता है, जिसके कारण वो कर्म फल के प्रति भी अनुत्तरदायित्व का भाव रखता है। यह विधि बहुत कुछ बौद्ध विधि और अन्य नास्तिक दर्शनों के समान है, पर कृष्ण अधिकार पूर्ण घोषणा करते हैं कि कर्म और कर्म फल के प्रति अनुत्तरदायित्व का भाव उस जीव को अंततः इच्छाओं से भी मुक्त कर देता है और तब भी वह आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर है ध्यान। इसे हठ योग भी कहा जा सकता है, जिसमें शरीर को शुद्ध, पंचकर्मादि जिसको शुद्ध बोलते हैं, को शुद्ध कर भ्रू मध्य या नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अत्यंत कठिन विधि है और इसमें सामान्य साधक को किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। इस मत के अनुसार जीव की समस्त जैविक ऊर्जा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से होती विभिन्न चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। सहस्त्रार तक पहुंचती है, जो ब्रह्म रूपी परम ऊर्जा का द्वार है, और जहां पहुंचकर जीव समस्त कर्मों, कर्म फल और इच्छाओं का विलीनीकरण करता है या हो जाता है। परंतु साधारण शरीर वाले योगी प्रायः लौटते नहीं और उसी समाधि अवस्था में
ब्रह्मारंध्र से उनकी आत्मा कलय ब्रह्म में हो जाता है। कुछ सूफी भी इस हिंदू योग पद्धति से परिचित थे और उन्होंने इन चक्रों का विवरण अन्य नामों से दिया है। अब हम वापस कर्म पे आते हैं। यह गीता की सबसे चर्चित विधि है, जिसमें सांख्य और योग को दुह साध्य मानते हुए जीव को कर्म करने का सुझाव दिया गया, परंतु उसे निष्काम अर्थात केवल कर्म में ही आसक्ति रखने का अधिकार दिया गया, फल में नहीं। कृष्ण का कहना है कि फल में आसक्ति होने से वर्तमान कर्म में तो एकाग्रता बाधित होगी ही, साथ ही फल में आसक्ति से नई इच्छाओं का बंधन भी आत्मा के ऊपर बन जाएगा। परंतु अगर निष्काम कर्म किया जाए तो चाहे जो फल प्राप्त हो, परंतु नई इच्छाएं न होने से पुराने कर्म और कर्मफल क्रमशः नष्ट होते चले जाएंगे और अंततः आत्मा अपने विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हो जाएगी और मोक्ष को प्राप्त होगी। फिर है भक्ति। इसे कृष्ण ने सर्वाधिक सरल उपाय माना है, परंतु सकाम और निष्काम भक्ति में बांटकर एक चेतावनी भी दी है। सकाम भक्ति से जीव अपने आराध्य के स्वरूप को प्राप्त होता है, परंतु उसकी मुक्ति असंभव होती है क्योंकि इच्छाओं और कर्मों का बंधन समाप्त नहीं होता। जबकि प्रेम, जो बिना आकांक्षा बिना इच्छा का एक अनजाना निष्काम भाव है, उसके द्वारा किसी भी माध्यम से परम सत्ता से अगाध रूप से जुड़ जाता है, तो उसकी समस्त इच्छाएं, समस्त कर्म और कर्म फल क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। जैसे अग्नि में सोने के ऊपर लिपटी मैल की परत नष्ट हो जाती है और खरा सोना प्रकट हो जाता है। चैतन्य, मीरा और रामकृष्ण परमहंस इसी माध्यम को सर्वाधिक सरल और उचित मानते थे। तो स्पष्ट है कि कृष्ण के प्रत्येक मार्ग में जीव का संपर्क आत्मा के माध्यम से अपने असली ब्रह्म स्वरूप से होता है तो मोक्ष हो जाता है। पर ऐसी स्थिति में कर्म सिद्धांत का क्या? विशेषतः ध्यान और भक्ति जैसे सरल उपाय मामले में जहां कृष्ण उद्घोषणा करते हैं कि तूने चाहे जो किया हो, बस तू एक बार मेरी शरण में आ भर जा, तो पहले तो ये जान ले कि सभी लोग कि यहाँ कृष्ण कोई एक केवल यदुवंशी कृष्ण नहीं, बल्कि योग युक्त साक्षात परम ब्रह्म बोल रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैं तुझे सारे पापों से, सारे कर्म फलों और इच्छाओं से मुक्त कर दूंगा। कैसे? क्योंकि ये इच्छाएं, ये कर्म, ये कर्मफल, ये आत्मा, ये सभी ऊर्जाएं उस ब्रह्म रूपी ऊर्जा से ही तो उत्पन्न हुई थी, जो समस्त द्रव्यमान और ऊर्जा के विभिन्न रूप इस परम ऊर्जा के संपर्क में आते ही क्षण मात्र में अपना मूल रूप प्राप्त कर लेते हैं और ऐसा जीव स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी संख्या का गुना शून्य से करने पर यह बिना किसी कारण के तत्काल शून्य हो जाती है, इस तरह से भक्ति और योग मार्ग जैसे सरल उपाय से ही भगवान कृष्ण के कर्म सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता। तो जय कृष्ण। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे आप कमेंट दे दीजिए। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा या हमने गलत कहाँ पे क्या बोला है, ये ज़रूर उसमें मेंशन कर दीजिए कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।